हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो है हम जो आपदा प्रबंधन है ना उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का दो भाग इसका रहेगा आपदा का। तो ये पहला भाग है, इसके बाद एक और वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बाढ़ नियंत्रण, बचाव प्रबंधन या सुरक्षा स्मार्ट प्रबंधन के उपाय को बताइए। तो देखिए क्या है, इसके उपाय निम्न है इस प्रकार। पहला है, एक नंबर में, बांध एवं तटीय बांध के निर्माण करना, यानी बांध जो है गांव है उसके चारों तरफ से बांध के निर्माण कराना ताकि बाढ़ वगैरह से बचा जा सके। दूसरा का पॉइंट है, बाढ़ के समय ऊंचे स्थान पे जाना, यानी जब देखा जाए कि बाढ़ की स्थिति बढ़ रही है, बाढ़ बहुत ज़्यादा आने की संभावना है, तो ऊंचे स्थान पे चले जाना है। तीसरा का पॉइंट है कि मकानों का निर्माण नदी, जो नदी है उससे कुछ दूर यानी 100 मीटर की दूरी पर ही करना चाहिए। नदी के किनारे घर की निर्माण नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और चौथा पॉइंट है, बाढ़ से पूर्व सूचना तकनीक की सहारा लेना चाहिए, यानी बाढ़ के लिए सूचनाएं की प्राप्त होना चाहिए कि कैसी स्थिति कहाँ है, ये सब हम लोग जानेंगे। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन अगला है कि सूखे को परिभाषित कीजिए अथवा सुखाड़ से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्षा से कम वर्षा होने पर जल की मात्रा में भारी कमी आ जाती है, उसको सुखाड़ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब वर्षा ही नहीं होगा तो पृथ्वी पर जल की मात्रा कम हो जाएगी, तो ऐसी स्थिति को हम लोग सुखाड़ कहेंगे। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, यहाँ कुछ पॉइंट हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं। सुखाड़ की अवधि में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए निम्न उपाय है। पहली उपाय क्या है, तो मिट्टी पर घास का आवरण रखना चाहिए, यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी जो है वहाँ ऐसे भी घास लगाए जाए जिससे वहाँ की नमी बनी रहे। दूसरा का बात है कि खेतों में गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि जो है मिट्टी का नमी बनी रहे। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप क्या है और इसके बचाव के किन्हीं दो उपाय बताइए। तो देखिए, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण भू सतह पर ऊर्जा उत्पन्न होती है और अचानक उत्पन्न हो जाती है उसको भूकंप, यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी को कांपना, कंपन करना भूकंप कहलाता है। ठीक है। और अथवा पृथ्वी तली में, हाँ वही भूकंप कहलाता है। इसकी बचाव जो है क्या है देख लेते हैं। भूकंप रोधी इमारतों का निर्माण करना चाहिए, यानी ऐसा इमारत या घर बनाना चाहिए जो भूकंप से हमें बचा सके। दूसरा का पॉइंट है, भूकंप आने पर जो है खुले स्थानों पे चले जाना चाहिए, यानी जब आदमी को ये पता चल जाए कि भूकंप आ गया है तो घर से बाहर निकल के खुले मैदानों में चले जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र और अधिकेंद्र की परिभाषा दीजिए। तो देखिए, भूकंप केंद्र क्या होता है, वह स्थान जहाँ पर भूकंप शुरू होता है, यानी कहीं जहाँ पे ये है, हम लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है प्लेटों में बटा हुआ है। ठीक है, 3 प्लेटों में, चाहे कई प्लेटों कह सकते हैं, जो कि वो कभी प्लेट जो है साथ साथ रहती है तो कभी दूर चली जाती है। तो जब कभी साथ होती है ना तो वहाँ पे टकराहट उत्पन्न होता है, और वो जहाँ टकराहट होता है वहीं पर कंपन शुरू होता है। तो इस कंडीशन को हम लोग भूकंप केंद्र कह सकते हैं, यानी जहाँ से भूकंप शुरू हुआ उसको भूकंप केंद्र कहेंगे। अधिकेंद्र क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, वह स्थान जहाँ पर तरंग सबसे पहले पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहने का अर्थ है कि देखिए, पृथ्वी के अंदर ये उत्पन्न हुआ होगा और पृथ्वी के ऊपर में महसूस हुआ होगा किसी न किसी स्थान पर। तो जहाँ पर महसूस होता है सबसे पहले वो तरंग ऊपर आता है, तो उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए, भूकंप वाला जो क्षेत्र है वहां पर आप घर का निर्माण कैसे करना चाहेंगे। तो देखिए, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की निर्माण जो है आकृति घर का होना चाहिए, या तो आयताकार होना चाहिए और नहीं तो वर्गाकार होना चाहिए। इस तरीके का घर बनाना वहां पे जरूरी होता है। ठीक है। देखिए दोस्तों, सुनामी क्या है, इसको इसकी स्पष्ट करें, इसके बारे में बताइए। तो देखिए, भूकंप जो सुनामी है
एक तरह का भूकंप ही है। तो समुद्र की तली में आने वाले भूकंप के प्रभाव से उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों को सुनामी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि जब पृथ्वी पर आया भूकंप, मतलब जो कंपन उत्पन्न होता है पृथ्वी पर, तो उसको हम लोग भूकंप बोल देते हैं। वही समुद्र के अंदर होता है तब हम उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देखिए, आपदा आपदा के समय कौन सा उपाय करनी चाहिए। तो देखिए आपदा के समय जो है निम्न उपाय करना जरूरी होता है। पहली बात है जो है कि आग में फंसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए। ठीक है, और दूसरा का है कि प्राथमिक उपचार की व्यवस्था कराना चाहिए और आग को फैलने से रोकना चाहिए। और चौथा पॉइंट है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, अर्थात हम कह सकते हैं कि दमकल को बुलाना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने के प्रमुख कारण को लिखिए। कहने का मतलब है कि जब भी आपदा आती है तो संचार व्यवस्था बाधित हो जाती है। तो उसकी जो है कैसे हम बात करेंगे तो ये देख लेते हैं। देखिए आंसर है इसका कि सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित करने का कारण ये है, पहली जो पॉइंट है कि विद्युत आपूर्ति का ठप हो जाना। कहने का मतलब है कि जब आपदा आती है तो बाढ़ मान लीजिए, तो कहीं कहीं पे पोल खंभे गिर जाते हैं तो विद्युत आएगा कैसे। ठीक है, और जब ऐसा होगा तो दूसरा का पॉइंट भी सामने आ जाएगा, केबल के तार टूट जाता है। मान लीजिए खंभा गिरेगा तो तार भी टूटेगा। ठीक है, और तीसरा का बात है टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाना, यानी ऊंचे ऊंचे टावर जो होते हैं बाढ़ के कारण या किसी तरह की आपदा के कारण नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, भूस्खलन किसे कहते हैं। तो देखिए भूस्खलन का मतलब एक सिंपल सा आप जान लीजिए, मिट्टी का दबना। जैसे मान लीजिए कोई रास्ता है और उसके साइड में गड्ढा खोद दिया जाए, तो देखिएगा कि कुछ दिन बाद जो है वो रास्ता नीचे चला जाएगा, उस गड्ढे में चला जाएगा। अर्थात जो यहाँ डिफिनेशन के माध्यम से समझते हैं कि पहाड़ों पर से पत्थर के खिसक कर गिरना या पथली मिट्टी की बहाव भूस्खलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, भूस्खलन के बचाव या उपाय को बताइए। तो देखिए भूस्खलन के बचाव दो है निम्न इस प्रकार से, ढालू जमीन पर निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ऐसा जगह नहीं होना चाहिए जहां पर मिट्टी कटा हुआ ढाल जगह है। दूसरा का बात है पहाड़ी क्षेत्र में अधिक वृक्ष रोपण करना चाहिए ताकि वो ढह के नीचे ना आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, वर्षा जल संग्रहण से आप क्या अभिप्राय है, जहाँ आप क्या समझते हैं। देखिए वर्षा के जल को छत पर या किसी गड्ढे में संग्रह करना वर्षा जल संग्रह कहलाता है। इससे जल की संकट की दूर की जा सकती है। अर्थात ये हम कह सकते हैं कि देखिए जब वर्षा होती है तो वो ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि बारिश के पानी जो है कहीं गड्ढे में इकट्ठा हो, यानी छत से पानी आए तो एक गड्ढा में जाए, चाहे बाकी जगह है वहां से पानी जो है एक जगह पर आ जाए। ठीक है, अगला जो है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, दो चार को देख लेते हैं। बाढ़ भूकंप सुनामी सुखाड़ कैसी आपदा है। तो प्राकृतिक आपदा है। आतंकवाद महामारी अग्निजन्य रेल दुर्घटना कैसी है। तो ये मानव जनित आपदा है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्री भूकंप होता है, समुद्र के अंदर भूकंप आता है। महाराष्ट्र में भूकंप आने का प्रमुख कारण क्या है। तो कोयले बांध का निर्माण, यानी कोयला का बांध का निर्माण हुआ था। ठीक है, बिहार में सबसे पहले भूकंप कब आया था। तो 1934 में आया था। सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो जापानी भाषा है। अब भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है। तो सूक्ष्मग्राफी के द्वारा होता है। दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।